शादी हुई, आपकी क्यों नहीं हुई 6 साल में शादी? पहली बात तो ये कि हजरत आयशा प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, सारी जिंदगी उनकी औलाद हुई ही नहीं। I am sorry, Babu. 6 साल और किसी नौ की नहीं साल हुई, की हुआ उम्र नहीं में हुई। औलाद तो नहीं किसी हुई। की नहीं हुई, किसी की भी नहीं अच्छा हुई, हुआ खदीजा नहीं के हुई। बाद किसी की नहीं हुई। सैयदा ईशा जी नसीब वाली है हजरत आयशा के उनको प्रेगनेंसी देखिए मेरी नहीं बात हुई। सुने, कोई लॉजिकल बात करें। 6 साल और 9 साल की उम्र में उनका निकाह जरूर हुआ, तो उनकी उनकी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। बेसलेस बात कर। यही तो कह रहे हैं ना कि वो नसीब वाली थी कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो साइंस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि साहिल, सिजेरियन 13 बीवियों में से सिजेरियन बेबी हो जाए। कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, 13 में से कोई हाँ, भी प्रेग्नेंट नहीं नहीं, हुई। आप तो एथिस्ट हैं, आप नसीब में मानते ही नहीं है। नसीब की बात कहाँ से आ गई? आप साइंस की बात करें ना। हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोहम्मद साहब में हो सकता है कि कुछ सेक्सुअल डिफिशियंसी हो जिसकी वजह से, क्योंकि देखो अच्छा, सैयदा ईशा जी इस वजह से आप हजरत आयशा जज्बाती। के आम की औलाद सैयद हो गई, लेकिन सैयदा हजरत। जी जी। सैयदा सैयदा साहिबा, थोड़ा आप जज्बाती होने के बदले थोड़ा आप गौर करिए कि अगर बीवी में प्रॉब्लम होता तो कोई एक स्पेसिफिक बीवी में प्रॉब्लम होता, लेकिन इतनी सारी बीवियां थी, किसी में भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। हालांकि हदीस में आपको ये ये बात भी किसने आता है। की? नहीं, सुन लीजिए ना, पहले पूरी बात तो मेरी खत्म होने दीजिए। हदीसों में ये भी आता है कि मोहम्मद साहब जो है सभी बीवियों के पास जाते थे, उनके पास 30 मर्दों से ज्यादा ताकत थी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर बीवियों में प्रॉब्लम होता तो एक बीवी में होता, दो बीवी में होता, सभी में तो नहीं होता ना, किसी को भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूं कि आयशा जो है बड़ी ही नसीब वाली थी कि हजरत आयशा की प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो उस जमाने में सिजेरियन बेबी वाला भी ऑप्शन नहीं था, मौत हो जाती उनकी। आपको किसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर औलाद नहीं है? आपको किसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नहीं थी? खदीजा के बाद बता दीजिए किसके वहां औलाद हुई है। हजरत मारिया थी, वो उनकी लौंडी थी जिनके यहाँ उनकी औलाद हुई। हजरत खतीजा के अंदर हुई। उनके 4 बेटे थे। इसके अलावा हजरत जो जिनकी डेथ हो गई, जिनमें हजरत कासिम भी आते हैं। और इसके अलावा उनकी 4 बेटियां थी, सॉरी, हजरत जैनब थी, हजरत उम्मे कलसूम थी, हजरत फातिमा थी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक बताइए, आप एक बात बताइए, मतलब उनकी जो बाकी बीवियां थी उनमें प्रॉब्लम था? ये अब क्या मौजू आप लेके बैठ गए और क्या सवाल लेके बैठ गए हैं साहिल ने साहब? ये सैयदा सवाल तो ईशा जी ने सवाल सवाल तो किया, ये इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा रुक नहीं, जाइए सवाल आमिर तो ये साहब। था आपके डॉक्टर सैयदा साहब को, ईशा सवाल जी ये आप था। ये बताइए कि क्या उनकी बाकी जितनी बीवियां थी वो प्रॉब्लमेटिक थी जो उनको बच्चा नहीं हुआ? हालांकि इस्लाम का शादी करने का हदीस में मकसद ये ही है। ये है कि उनसे बच्चे पैदा हो। हदीस, अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि इस्लाम में ये है कि जिस अगर तुम्हारी पहले से औलाद है, तो तुम्हारा मेन मकसद ही यही है कि चारों बीवियों से तुम्हारी चारों की औलादें हों। मुझे ये हदीस खोल शादी के का दिखा मकसद क्या है? शादी का मकसद क्या है? सिर्फ औलाद होना। शादी का मकसद क्या है? सिर्फ औलाद होना। अल्लाह किसको पसंद करता है? नहीं, शादी का मतलब सिर्फ औलाद जन्ना है। नहीं, औलाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोहम्मद इस साहब बात की में हदीस है ना कि जितने बच्चे ज्यादा आपने होंगे मेरी ये उम्मत अरे कहा। भाई, मेरी उम्मत बढ़ेगी। इनके जनाब, हिसाब से जनाब, नहीं है ना सब्र वो। कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। आपने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शायद कोई डिफेक्ट था, इस वजह से उनकी औलाद हुई। आपने कहा हजरत खतीजा के अलावा उनकी औलाद किसे है, तो मैं आपको हजरत मारिया का रेफरेंस दे रही हूँ। हजरत मारिया के मारिया की यहाँ ऊपर भी जो औलाद हुई। औलाद है वो भी प्रॉब्लमेटिक, उसमें प्रॉब्लम है, वो तो डिस्कस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ मारिया और अरे खुद हजरत पहले आयशा हम ने मारिया। इल्जाम लगाया था, मारिया के यहाँ औलाद हाँ की डिस्कशन करें। एग्जैक्टली। खुद आयशा एक ने मिनट इल्जाम रुको। लगाया था। हाँ एग्जैक्टली। मुझे मुझे ये बात बताइए सैयदा साहिबा, ये बताइए कि आप ये कहना चाह रही है कि चलो मैं एक्सेप्शन अगर हजरत मारिया को भी ले लूं, हालांकि उस पे एक अलग से बहस है, फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मारिया हजरत मारिया को औलाद हुई थी, हजरत खदीजा को हुई थी। आप ये कहना चाह रही है कि इसके अलावा जितनी बीवियां थी वो सब बांझ थी, उनमें प्रॉब्लम था? ये तो आप कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं औलाद क्यों नहीं हुई इनको?
उनके पास 10-12 बीवियां थी और दूसरी बात ये थी 10-12 बीवियां थी। उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, ज्यादती हो रही है, बार बार लोग डिस्टर्ब हो साहिल, रहे हैं। इनको छोड़ दीजिए वरना आप कलमा पढ़ लेंगे भाई। देखें मोहतरम, अच्छा आप जो भी है ना, मैं भी अच्छा, 1 मिनट मुझे भी आमिर दे दें साहब, सवाल पर। अच्छा आप 1 मिनट 3-4 आमिर साहब रुक बात तो जाइए। सुना ही नहीं मैंने कभी। भाई 3-4 आमिर लोग साहब आपस एक में बात कर रहे हैं, आमिर साहब तो 1 मिनट दोनों रुक को 1 जाइए। मिनट ही बात करने दें। आमिर साहब 1 मिनट रुक जाइए। हमने 2 डॉक्टरों की सलाह ली है, हमारे पास और एक डॉक्टर है, उनसे भी कुछ जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूं, क्योंकि सभी ने बता दिया नॉट पॉसिबल। 1400 साल पहले भी एक 9 साल की बच्ची फिजिकली फिट हो जाए, नॉट पॉसिबल। तीसरे डॉक्टर वी से भी हैव राय वन ले मोर। लें, फिर मुझे टाइम यार 1 मिनट रुक जाइए ना। ठीक है, आप अपने तरफ से कोई एक डॉक्टर लाइए जो ये कंफर्म कर सके कि 1400 साल पहले। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि एक स्टडी बता दे जिसमें ये साबित हो जाए कि 1400 साल पहले एक 6 साल की या 9 साल की बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती थी, उसका पेल्विस जो है प्रॉपरली ग्रो होता था कि वो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी जो है वो हैंडल कर सके या डिलीवरी हैंडल कर सके। यार सैयदा ईशा जी, प्लीज, आपका इंटरनेट कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, पियानो बज रहा है, आप रुक जाइए। डॉक्टर साहब, वी हैव वन मोर डॉक्टर। हेलो सर। आपका स्वागत है सर, सबसे पहले। थैंक यू। अच्छा, मैं हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज बहुत खराब अभी आ रही है? अभी आ रही है सर? समझ नहीं में आ साहिल रही है। साहब ये तो साबित करें कि 6-9 साल में इस्लाम के ऊपर किसी सहाबा की या फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी प्रेग्नेंट हुई है? पहले ये तो साबित करें आप। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुई है, अगर प्रेग्नेंट हो जाती तो हजरत कोई आयशा बात नहीं, मर अच्छा जाती। हुआ बुरा हुआ या बेसलेस बातें करें, आप मुझे प्रूफ दें क्यों हुई है। क्या कह रही है आप? इसे क्या नहीं- प्रूफ मांग रही है? तो अच्छा Can जो I आप say मुझे something प्रूफ here? दें कि कोई सहाबिया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी प्रेग्नेंट हुई, ये बात ना करें अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये एक अलग चीज है। आप मुझे इस बात का प्रूफ दें। मेरी बहन, अच्छा, इनको मुझे जरा ना ये सबूत लाने दे अपने डॉक्टर साहब से कि आज से 1400 साल पहले भी कोई लड़की बालिग नहीं होती थी 9 साल की उम्र बालिग में, की बात नहीं है, बालिग तो आज भी हो शादी के सकती है काबिल 9 साल में। शादी के काबिल सुन नहीं होती। लीजिए जब आमिर आज हो सकती साहब, थी तो 900 साल पहले भी हो सकती थी, 1400 साल पहले भी हो सकती थी, कोई बालिग। डिफरेंट। अच्छा, सैयदा इनको ईशा डॉक्टर साहब, साहब ने क्यास हमारे के साथ बारे एक, यार में 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आज सैयदा ईशा साहब को थोड़ी साइंस सीख लेनी दीजिए। हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं जिनकी आवाज सही आ रही है। पहले मैं डॉक्टर सुदर्शन Hello? साहब के पास जाऊंगा। नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा म्यूट पे रहिए। पहले मैं डॉक्टर सुदर्शन जी के पास जाऊंगा, देन आर वेरी वेरी फेवरेट डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुदर्शना जी, एक जी लड़की जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि बालिग यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ इस्लाम में, वो बालिग हो गई। हाँ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से, हालांकि आपने जवाब दे दिया है, लेकिन हमारी अजीज मोहतरमा सैयदा जी के लिए आप ये बता दीजिए कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से क्या एक लड़की जो है प्रेगनेंसी के लिए फिजिकली फिट हो जाती है? नहीं जी। When the menstruation starts, सब लोगों को समझना चाहिए कि menstruation is just the beginning. वो growth जो जी। होता है, हम्म। there are 3 hormones that are needed for proper maturity of the body. One is the growth hormone, second is the estrogen, okay, and the third one is the insulin along with body's nutrition. ठीक है ना? So all 3 work together for the body to grow. So from the age of menstruation, थोड़ी शायद body आवाज will ब्रेक हुई take. थी या शायद। Can you hear me now? हाँ सर, शायद मेरा इंटरनेट का इशू हुआ था। आप बाकी लोगों को डॉक्टर साहब की बात सुनने में आई? हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं। बात क्लियर है, It's लेकिन clear. सवाल का So जवाब नहीं। we need 3 hormones. One is growth hormone, which is there all the time, but the growth hormone levels will increase from the time of menstruation. The second hormone is estrogen, which is not there before in enough quantities, and the estrogen levels will increase from the day of menstruation. Okay? The third one is insulin and nutrition. These are the 4 things that are necessary for the body to grow properly. From the time of menstruation, it will take 6 to 7 years for the body to grow fully to handle pregnancy.
Thank you, sir. If menstruation happens at the age of 10, the growth will start for next 6 to 7 years. If it happens at 12, it will go for another 6 years. So body will become mature at 18. So from the time of menstruation, it will take 6 to 7 years for the body physically to mature. Psychological and mental maturity is a totally different issue, which we are not considering. And that was also not considered 1400 years ago when Aisha was, inducted into a marriage. So that is, in any way, medically, this is not justifiable. You can go on and on, around and around, and quote the cases. यहाँ पे ब्राजील में हो गया, वो अमेज़न में हो गया, वो अंटार्कटिका में हो गया. You can bring one odd exceptional cases, and most of the times, if a child becomes pregnant before the age of 12 or 13, natural birth is a very rare event, and most of the times the mother dies. And if it has to happen safely, then usually they were delivered through cesarean section. And does that mean that at the age of question to you? साहिल साहब, ये मैं मेरे पास रेफरेंस है, एक सोर्स है मेरे पास टीन्स हेल्थ का, जिसकी जो है वो रिसर्च जो है वो लैरिसा हिर्सेच एमडी ने की है, जिनका कहना है, लिंक पेश करिए. मैं आपको सोर्स दे रही हूँ, आप सर्च कर ले, टीन्स हेल्थ है, लिंक पेश करिए ना. अच्छा, इससे पहले सैयदा साहिल, अगर ये रेफरेंस में दुनिया में कहीं ऐसा रेफरेंस मिल जाए कि 9 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, नहीं 9 साल तो क्या करेगी साहिल आप? सुने तो सही. मैं तो एज्यूम करके सवाल पूछ रहा हूँ ना, अगर ऐसी कोई मिसाल मिल जाती है क्या कंक्लूड करेंगे आप? सुने, ये आप कहना क्या चाहती है सैयदा जी, आप कहना क्या चाह रही है ये बताइए. सबसे पहले मैं आपको इनका क्वेश्चन बताती हूँ. Can I get pregnant if I have never had my period? Ariana, yes, a girl can pregnant before she gets her first period. ये मैं आपको नहीं, ये सवाल नहीं है, ये डॉक्टर से सवाल किया गया है और उन्होंने इसका जवाब दिया है. ये मैं आपको सोर्स दे रही हूँ, टीन्स हेल्थ का, सॉरी, नेम्ब्रस टीन्स हेल्थ का. आप चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और इनका नाम है टीन्स हेल्थ का. TEENS, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, कैन अ गर्ल कैन प्रेग्नेंट इफ शी हैज. सैयदा जी, प्राइवेट चैट में आप लिखिए कि सर्च क्या करना है, मैं अभी सर्च कर देता हूँ. जी, मैं बोल रही हैं कि प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं प्रेग्नेंट हो सकती हैं. जैसे ही ओवम फॉर्म होगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी. इवन द फर्स्ट ओवम फॉर्म्ड, द गर्ल कैन बिकम प्रेग्नेंट. No one is even before menstruation, Doctor Saab, even before menstruation. Before menstruation, maybe it is sometimes the menstruation will be hidden, means unperforated vagina, ऐसा कुछ भी अगर हो सकता है. तो ब्लीडिंग, prominent bleeding नहीं है फर्स्ट menstruation में, ओवुलेशन हो चुका है. डॉक्टर साहब, यहाँ पे लिखा है कि लड़की पीरियड्स आने से पहले भी प्रेग्नेंट हो सकती है, ये लिखा. उसकी वजह बताई ना उन्होंने. कोई एनामलीज हो सकते हैं. आपको कुरान बता रहा है, दूसरा बता रही, तो आपको समझ नहीं लग रही. अच्छा सैयदा ईशा जी, ये जो आप बता रही हैं, सबसे पहले ये एक्सेप्शन बता रही है या इन जनरल बता रही हैं आप? 6 साल की लड़की रहती या बच्ची रहती? ना ये एक्सेप्शन है ना ये इन जनरल है, ये साइंटिफिक. अच्छा, प्राइवेट चैट में मेंशन करिए. उसमें साइंटिफिक कुछ नहीं है. सी द मेंस्ट्रुएशन इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन. जी, आप बैठ के डॉक्टर्स वहाँ पे जज करेंगे. हाँ जी भाई, वहाँ के डॉक्टर्स शायद गलत कह सकते हैं, आप नहीं. लिंक दीजिए सैयदा ईशा जी, लिंक आपको क्या सर्च करना है प्राइवेट चैट में मेंशन करिए. अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. प्लीज प्राइवेट चैट में प्लीज आप मेंशन करिए कि वो आर्टिकल कहाँ से मिलेगा. या तो लिंक दे दीजिए या मुझे बताइए कि सर्च कैसे करना है, क्या सर्च करना है प्लीज. भाई, किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, वो आंसर बता रही हैं कि एक डॉक्टर ने ऐसा आंसर किया है. वो अपने हिसाब से सोच रही हैं. शी इज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू हर कन्वीनियंस. वो क्वेश्चन आंसर को उन्होंने अपने कन्वीनियंट में ले लिया है.
चैट में और क्या वो होता एज ए है कि रेफरेंस दे रही है वो आपको मिल ही नहीं रहा जैसा हो। हम आपसे पूछ रहे हैं और डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, तो वहां पे भी सेम यही हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी इख्तिलाफ होना चाहिए। हाँ सैयदा साहिबा, वो मेहरबानी होगी वो वहां सर्च क्या करना है प्लीज मेंशन कर दीजिए प्राइवेट चैट में। आप 2 मिनट अपनी गुफ्तगू जरा खत्म करेंगे तो मैं आपको सर्च करके दूंगी ना, मुझे अट्रैक्ट करें बार बार। अट्रैक्ट कर रहे? अच्छा इन द Distract- मीनवाइल distract- आप अपने डॉक्टर साहब से दोबारा सवाल कर लें कि क्या उनके पास कोई ऐसी रिसर्च है कि आज से 1400 साल पहले कोई औरत बालिग नहीं होती थी 9 साल की उम्र में, कोई उनके पास ऐसा सबूत है या बालिग का सवाल नहीं है जनाब, बालिग उनका का सवाल नहीं है। हाँ क्या शादी के लायक है या नहीं? हाँ, आज से 1400 साल पहले की कोई रिसर्च है साइंस की कि वो कहे, इनकार करे, नकारे कि नहीं नहीं इस तरह हो ही नहीं सकता था। कोई अरे रिसर्च भाई की अगर जरूरत नहीं, होता common भी sense से बोल साहिल सकते हैं। तो 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का शादियां हो रही है, ये कोई मिसाल नहीं दे रहा। 53 साल का आदमी 6 साल की Exactly. लड़की को जस्टिफाइड कर रहे हैं लोग। कमाल हो गई। नहीं ठीक है जब ठीक है 25 समीर साल का साहब, एक लड़का मिनट 40 साल की लड़की के साथ शादी कर यार, सकता है, एक जो मिनट, कि एक तलाक याफ्ता हो, हकूक सैयदा के लिए, ईशा साहब, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैंने लिख दिया। अच्छा प्लीज सैयदा देख ईशा लीजिए। साहब, आप कितने पढ़ी लिखी हैं? आपके पढ़े लिखे होने का ये जो आपने मुझसे सवाल पूछे, इसका आपके क्वेश्चन आंसर से क्या जवाब मतलब है? मैं लेना बता देना। रहा हूँ मैं बता रहा हूँ हाँ। कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आप कितनी पढ़ी लिखी है? आप नाराज मत हो, पढ़ा लिखा सवाल आप पूछे, मैं आपको साइंटिफिक बेस्ड ही आंसर दूंगी। पर्सनल आप सवाल कितनी ना पढ़ी लिखी है? आप ग्रेजुएट है, आप अंडर ग्रेजुएट है, आप पीएचडी होल्डर है? पर्सनल सवाल सैयदा ना ईशा, नहीं पर्सनल सवाल की बात नहीं है ना। मैं ये थोड़ी ना पूछा हूँ कहाँ से पढ़ी है आप और कहाँ रहती है, यानी एग्जैक्ट अपना घर का एड्रेस, यही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आप आपके सामने रखी, आप कबूल करेंगे यार उसको। आमिर साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं उसकी मैं तो वजह आपके बताऊंगा डॉक्टर कि साहब के मैं क्यों जवाब का पूछ रहा हूँ। मुंतजिर हूँ, आपके डॉक्टर साहब बताने यार वाले। रुक पहले आप जाइए, वजह बताएं, फिर मेहरबानी। मैं आपको ये बताती हूँ। पहले आप वजह बताएं। सैयदा ईशा साहब, अच्छा चलिए मैं सवाल इस तरीके से करता हूँ। आप अपनी 6 साल की बेटी की शादी 60 साल के बूढ़े से कराना पसंद करेगी, या खुद आप अगर 18-19 साल की है, ये डिस्कनेक्ट हो रही हैं बार बार। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।